हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुबर्णा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ने के बाद आपको कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाला है और आपको ये डिपार्टमेंट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, पेट्रोलियम ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। एक है आपका पेट्रा और दूसरा है ओलियम। जो पेट्रा है इसका मतलब है रॉक और ओलियम का मतलब ऑयल। तो इसका मतलब है रॉक से ऑयल निकालने का जो तरीका है उसी को हम लोग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कहते हैं। और जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स है वो क्या काम करते हैं, आर्थ के नीचे जो रॉक्स है वहां से ड्रिलिंग करके सरफेस लेवल तक ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर उसको प्रोसेस करने के बाद बहुत सारी चीजें जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। सो दोज आर रिजर्वायर इंजीनियरिंग, ड्रिलिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम जियोलॉजी, वेल लॉगिंग, फॉर्मेशन इवोल्यूशन, नेचुरल गैस इंजीनियरिंग, एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। सो दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। बट इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है जिसके थ्रू इनको अपना जो कोर सब्जेक्ट्स है वो और अच्छे से समझ आता है। सो दोज आर लाइक थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। अब बात करते हैं कि इनको किस तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है बीटेक कंप्लीट होने के बाद। जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है उसको हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रिजर्वर इंजीनियर, जो कि मेनली ऑफिस वर्क होता है, जहां पर कोई एक इंजीनियर बैठ के ये डिसाइड करता है जो रॉक है तो उस पर्टिकुलर रॉक से किस तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा या फिर वहां से कितना ऑयल उसको मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें का मॉडलिंग वगैरह करते हैं। दूसरा है ड्रिलिंग इंजीनियर, जो कि ऑन साइट जाके ड्रिलिंग करता है जिसके बाद पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तीसरा है प्रोडक्शन इंजीनियर, जो अर्थ के नीचे से सरफेस लेवल तक ऑयल को लेके आता है। अब आपको कौन सा काम अलॉट होने वाला है ये आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। जनरली जो कंपनीज होता है वहां पर आप पहले एज ए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जाते हैं, उसके बाद आपका 6 महीने का ट्रेनिंग होता है। वहां पर आपका जिस तरीके का परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से उसके बाद आपको वो लोग खुद से सेक्टर अलॉट कर देता है कि आपको इस काम को करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका पे पैकेजेस कैसा रहता है। तो पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि इसका जो पे पैकेज है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। ये जो पे पैकेज है ये डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल ये सब चीजें बिक रहा है तो उसके प्राइस के ऊपर। अगर उसका प्राइस अप जा रहा है तो आपका पे पैकेज भी अप जाएगा। अगर वो जो प्राइस है वो डाउन जा रहा है तो आपका पे पैकेज भी डाउन जाएगा। सिमिलरली हायरिंग प्रोसेस में भी ये चलता है कि अगर प्राइस ऊपर चला गया तो ज्यादा नंबर पे वो लोग हायरिंग करते हैं और अगर घट गया तो फिर वो लेस नंबर पे हायरिंग करता है। अगर आप पर्टिकुलरली इंडिया में बात करेंगे तो आफ्टर बीटेक आपको 8 to 12 LPA का जॉब मिलने वाला है और अगर आप फॉरेन में जाते हैं तब आपको करोड़ों में पैकेजेस मिल सकता है। अगर आपको बीटेक करने के बाद फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो आप एक काम करिए, फॉरेन में चले जाइए, वहाँ मास्टर्स कर लीजिए, फिर आपको फॉरेन में जॉब मिल जाएगा तो आप करोड़ों में कमा सकते हैं। अब इस डिपार्टमेंट के लिए आपको कौन कौन सा स्किल की जरूरत है। फर्स्ट थिंग इज एनालिटिकल थिंकिंग, दूसरा है मैथ्स और फिजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए और फिर तीसरा है फील्ड वर्क के लिए आपका रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज इसके लिए बेस्ट है। बेस्ट तो मैं 2 कॉलेज बताऊंगा, इसके अलावा भी काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं बट द बेस्ट आर IIT ISM धनबाद एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अगर आपको इन दोनों में मिल रहा है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी भी अच्छा है। इस डिपार्टमेंट का अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत कम ही लोग पढ़ाई करते हैं तो इसका अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। और इसका एक अगर आप डिसएडवांटेज मुझे पूछेंगे तो एक तो इसका जो जॉब लगने वाला है वो रिमोट लोकेशन पे लगने वाला है और दूसरी बात ये है कि इसका जो पे पैकेज में ऑलरेडी बताया कि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है तो ये स्टेडी या फिर स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा PSUs और कंपनीज पेट्रोलियम इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं। दोज आर BPCL, HPCL, ONGC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेल PLC। अगर आपका मन है कि कोर डिपार्टमेंट में जाना है बट कोर में जाके कंप्यूटर साइंस या EC जैसा पैकेज लेना है तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप बताइए कमेंट्स में क्या आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं। और अगर आपको करियर काउंसलिंग या फिर कॉलेज रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या फिर आपको कॉलेज के लिए गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा हूँ, आप उसके ऊपर क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 लाइव सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।